हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हल्दी के लिए स्पेशल कुर्ती और पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो सबसे पहले हम नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि अनइवन कपड़ा है वो निकल जाए। और हम कुर्ती की लंबाई रख रहे हैं 42 इंच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गहराई के लिए जो निशान आता है वो लगा देंगे। तो आर्म होल की गहराई मैंने रखी है 7 इंच, चेस्ट का मैंने निशान लगाया है 10 इंच पर, कमर की गहराई है 14.5 इंच और हिप की गहराई है 22 इंच। इस तरह से मैंने ये 4 निशान लगा दिए हैं। चेस्ट का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए। तो अब हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। पर हमारा बैक नेक बहुत डीप है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच कम कर देंगे और 6 इंच का शोल्डर रखेंगे, यानी कि 6 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। और फिर इन निशानों को इस तरह से स्क्वायर जैसा बॉक्स बनाते हुए मिला देना है। यहाँ पर हमारा आर्म होल बनेगा। तो यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट है 35 इंच, तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे, तो आ जाएगा 38 इंच। इसे अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगा देना है। तो ऐसे ही हम सारे नाप में 3 इंच ऐड करते जाएंगे। इस तरह से चेस्ट का नाप आता है 10 इंच और कमर का नाप आता है 8.25 इंच। तो अब यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनका हिप का साइज है वो थोड़ा ज़्यादा है और इससे ऊपर थोड़ा कम है। तो यहाँ पर ऊपर हम 10 इंच पर मार्क लगाएंगे और हिप का मेजरमेंट हमारा आएगा 10.5 इंच। इस तरह से ये पूरा नाप रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमने जो भी नाप लिया है उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी ही होती है। तो 3 इंच की लूजिंग दे के हमें उसे 4 से डिवाइड कर देना है। और अगर आप ज़्यादा फिटिंग पहनना चाहते हो तो आप करीबन 2.5 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं दिया और जो भी नाप आया है उसका यहाँ पर मेजरमेंट लगा दिया है, तो आपको बाद में ये बहुत ही टाइट हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए 2.5 या 3 इंच तक की लूजिंग ज़रूर दें। अब हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा का नाप लगाएंगे, इतना हमारा अंदर सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो इस तरह से कॉर्नर दिए हैं वैसे कॉर्नर नहीं देने हैं, हमें यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में राउंड शेप देना है, वरना हम इस तरह से ही फिटिंग कर लेंगे तो ये कॉर्नर बाहर निकल कर आएंगे, इसलिए। तो अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से इसे रखना है और फिर इस तरह से गोलाई में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसे 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ लेंगे, ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको आर्म होल मेजर करके दिखाती हूँ ताकि हमें बाद में इसमें आर्म होल में फुलान ना आए या फिर ये टाइट ना पड़े, इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से आर्म होल का नाप लेके रखा है जो आता है 17 इंच। तो यहाँ पर इसे ऊपर से 1/2 इंच और साइड से 1/2 इंच की दूरी पर इसे मेजर करना है, जो हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आया है 8.5 इंच, तो इसका डबल हो जाता है 17 इंच। तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल बनेगा और टाइट भी नहीं होगा और इसमें लूजिंग भी नहीं होगी, देखिए। तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर से आपको सीधा इस तरह से कट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें पफ स्लीव चाहिए,
तो इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है और स्लीव की लेंथ ले रही हूँ 10 इंच और नीचे हमारा 2 इंच का कफ लगेगा। तो इस तरह से टोटल स्लीव की लेंथ होगी 12 इंच। तो सबसे पहले हम 10 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने वाली साइड 2.5 इंच की गहराई देख के 3 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सामने वाली साइड हम 4.5 इंच पर 4.5 इंच तक की ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों लाइंस को मिला के हम कुछ इस तरह से स्लीव का शेप देंगे। अब इस तरह से हमें स्लीव ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम पहले फिटिंग का नाप लगाएंगे 5 इंच पर और हमें 5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें इसमें प्लीट्स लगानी है इसलिए। तो इसलिए हमने स्लीव की चौड़ाई ज़्यादा रखी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की और 6 इंच लंबाई का नेक मैंने कटिंग कर लिया है और उसके ऊपर ये पट्टी कटिंग की है जिसे अब हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे इस पर रख कर हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा के इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी नेक की पट्टी अटैच हो जाएगी। इसी तरह से आपको पीछे वाली साइड भी कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से बिना बुकरम का यूज़ किए हुए हमारा नेक डिज़ाइन बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 4.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हमें इस तरह से सीधी सिलाई पहले लगा देनी है। बड़े धागे में ये हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इतना धागा कट कर लेना है। फिर इसमें से एक धागे को पकड़ते हुए हमें इसे खींचना है जिससे ये ऐसे प्लीट्स बन जाएगी। तो इस तरह से हमें ये प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने पफ स्लीव की फुल डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप इसे एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने नीचे भी इस तरह से सेम सिलाई लगा दी है। फिर इसे खींचते हुए मैंने प्लीट्स बना लिए हैं। फिर आपको जितनी भी स्लीव चाहिए उतना आपको पहले मेजर कर लेना है और फिर प्लीट्स कम ज़्यादा कर लेनी है। तो अब यहाँ पर नीचे कफ बनाने के लिए मैंने 6 इंच चौड़ाई की और 15 इंच लंबाई की एक पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले इसकी एक साइड को हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो एक साइड फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम स्लीव पर रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से अटैच कर लेंगे। और फिर इस पट्टी को हम ऊपर की साइड टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इससे ये हमारा नीचे की तरफ कफ तैयार हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपको ऊपर सिलाई लगानी है और नीचे भी फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पर मैंने कुर्ती पर स्लीव लगा दी है और इसकी फिटिंग भी मैंने कर ली है। तो अब हम यहाँ पर इसका चाक बनाएंगे। तो नीचे से हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर रोक के हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर देना है, तो इससे ये हमारा एकदम अच्छे से चाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी कुर्ती में आपको इस तरह से किनारे को फोल्ड करके चाक बना देना है। और यहाँ पर मैंने कुर्ती में इस तरह से मिरर वर्क करवाया है, तो ये एकदम बहुत अच्छे से कुर्ती तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के नेक पर और यहाँ पर स्लीव पर इस तरह से मिरर वर्क करवा दिया है। तो अब हम नीचे पैंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और सबसे पहले हम नीचे की तरफ 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी मोहरी फोल्ड होगी इसके लिए। तो अब हम पैंट की लंबाई का नाप लगाएंगे जो है 34 इंच यानी 34 इंच। हमें ये एंकल लेंथ पैंट चाहिए, इसके लिए हम इतनी लंबाई रख रहे हैं। तो यहाँ पर 34 इंच पर हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए हम 2 इंच पर मार्क करके एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हिप राउंड है 40 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर टोटल 11.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगा देंगे और फिर क्रॉच एरिया की लेंथ रखेंगे हम 13.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके हम एल जैसा शेप बना देंगे और यहाँ पर क्रॉच एरिया की चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। तो अब हम यहाँ नीचे पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई है 14 इंच, तो उसका मिडल पॉइंट हम मार्क कर लेंगे 7 इंच पर। और यहाँ पर हमें 6 इंच की मोहरी की चौड़ाई रखनी है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ 3 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर इस तरह की स्केल की मदद से हम इन निशानों को इस तरह से जॉइंट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड कुछ इस तरह से रख के हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पर कॉर्नर ना बने इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी गोलाई देंगे। और अब हम इस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसे कुछ इस तरह से पहले रख देना है अच्छे से। और यहाँ पर हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, तो हमें पूरी लंबाई में इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा देने हैं। और यहाँ पर इस सामने वाले साइड को हम एज इट इज़ कट कर लेंगे और फिर इस पार्ट को उठा के हमने जो ये 2.5 इंच पर निशान लगाया है इसके ऊपर हमें रख देना है। और इस तरह से रखने के बाद बाकी की कटिंग भी हम सेम वैसे ही कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हमारे पैंट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पीस को क्रॉच एरिया से जॉइंट कर लिया है। ऐसे ही मैंने बैक पार्ट के दोनों पीस को भी क्रॉच एरिया से जॉइंट कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से साइड से भी पहले जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से साइड से जॉइंट करते हुए ये ऊपर वाली साइड फ्रंट पार्ट की
और नीचे वाली साइड बैक पार्ट की है। इस तरह से हमारा ये जॉइंट होगा। तो हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर नीचे से 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लॉक कर देनी है, यहाँ नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मोहरी में नीचे की तरफ कट वाला डिज़ाइन चाहिए। इसके लिए हमें 4 इंच पर इस तरह से खुला रखना है। और फिर इसे कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। आप ध्यान से देखिएगा। और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस साइड भी हमें सेम उसी तरह से डबल फोल्ड पहले करना है और फिर 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम कुछ इस तरह से सीधी साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा कट बनकर तैयार हो जाएगा। और पीछे की साइड हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये कट वाला डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इलास्टिक बनाने के लिए ये बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 1 फोल्ड कर रखा है और अब इसे दूसरी बार फोल्ड करके इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। और अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डाल के इसे तैयार कर लेना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने फिटिंग का मार्क लगा दिया है और यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हल्दी के लिए हमारे बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम डिज़ाइनर ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।